अध्याय 5 साहित्य। 19वीं शताब्दी से ही राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ऐसे महापुरुष थे जो न केवल महान राजनीतिज्ञ बल्कि साथ ही साथ प्रखंड विद्वान भी थे। उनकी राजनीति एवं विद्वता एक दूसरे को निखारती थी। इनमें कुछ एक तो उच्च कोटि के लेखक एवं साहित्यकार भी थे। राजनीतिज्ञ और साथ ही विद्वान होने की परंपरा अधिक दिनों तक चली, पर आज वह लुप्त होती जा रही है, क्योंकि अब स्वार्थ एवं बेईमानी की राजनीति रह गई है। विद्वान राजनीतिज्ञों की श्रेणी में डॉक्टर अंबेडकर अग्रणी थे। ऐसे महान व्यक्तियों का साहित्य भी बड़ा उत्तेजात्मक एवं प्रेरणात्मक था, जिसने जन समुदाय को बहुत सीमा तक प्रभावित किया। डॉक्टर साहब की कई जीवनियां हिंदी अंग्रेजी में प्रकाशित हुई हैं, पर उनके साहित्यिक व्यक्तित्व को किसी में भी अभिव्यक्त नहीं किया गया। वह उच्च कोटि के वक्ता ही नहीं परंतु लेखक भी थे, अतः उनके साहित्यिक गुणों का यहाँ विश्लेषण प्रस्तुत है। साहित्यकार के रूप में प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में डॉक्टर अंबेडकर का स्थान महत्वपूर्ण था। उच्च कोटि के लेखक के लिए डॉक्टर साहब को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन्होंने जितनी श्रम साधना की, पाठकों को उसका ज्ञान उनके जीवन एवं कृतित्व से हो गया होगा। वैसे बहुत से लोगों ने उनके संबंध में कुछ इधर उधर से सुन सुनाकर धारणाएं बना ली थीं। न तो उनके साहित्य को पढ़ा और न ही कुछ गंभीरता से जानने का प्रयास किया। जब तक कोई उनके साहित्य को भलीभांति नहीं पढ़ेगा, तब तक डॉक्टर साहब के विषय में समुचित निर्णय देना उनके लिए संभव नहीं होगा। उनकी कृतियों में जो जीवन दर्शन अथवा विचारधारा सन्निहित है, उसे पाठक बिना पढ़े कैसे खोज पाएगा। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, डॉक्टर साहब की रचनाएं सामयिक परिस्थितियों की ठोस अभिव्यक्ति है, उनके जीवन के अनुभवों एवं विचारों का संगम है। धनाभाव के कारण उन्हें कितना कष्ट उठाना पड़ा, यह तो सभी जानते हैं, पर उनकी प्रतिभा, परिश्रम एवं लक्ष्य ने निरंतर उनको बोलने एवं लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। यह उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। डॉक्टर अंबेडकर एक अभावपूर्ण स्तर से उठकर असामान्य श्रेणी के व्यक्तियों में पहुंच गए। उनका साहित्यिक व्यक्तित्व कष्ट एवं वेदना की अग्नि में तपकर निखरा। उनको अपने जीवन में कटु से कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। उनका अछूत होना एक बड़ा अभिशाप था। छुआछूत एवं जातिवाद, ब्राह्मणवाद एवं हिंदुत्ववाद ने उनके जीवन को झंझोर दिया। वह वर्णाश्रम व्यवस्था के कारण उन सुविधाओं से वंचित रहे जो किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय को मिल पाती थीं। इन सभी के प्रति उन्होंने विद्रोह किया। इस प्रकार उन्होंने विद्रोही एवं क्रांतिकारी के साहस तथा निर्भीकता की नींव पर साहित्यिक भवन का निर्माण किया। इस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर का समस्त साहित्यिक एवं विद्रोही व्यक्तित्व परस्पर संबंध है। निश्चय ही वे कलम एवं कटार चलाने में बड़े माहिर थे। दोनों में उन्हें प्रशंसनीय सफलता प्राप्त हुई। अछूतोद्धार आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात उनकी कलम कभी नहीं रुकी और साथ ही वे विद्रोही रूप कटार भी चलाते रहे। जहां जिसकी उन्हें जरूरत पड़ी वह उन्होंने चलाई और विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। उनके साहित्यिक प्रतिभा के प्रेरक तत्व कई थे। प्रारंभिक जीवन में डॉक्टर साहब की पढ़ाई लिखाई में विशेष कोई रुचि नहीं थी। उनके पिता रामजी सकपाल का उनके साहित्यिक विकास में बड़ा भारी योगदान रहा, जो एक शिक्षक थे और उन्हें अंग्रेजी का अच्छा अभ्यास था। अतः सकपाल जी ने बालक अंबेडकर को अंग्रेजी भाषा की ग्रामर तथा शब्दों से अच्छा परिचय करवाया। डॉक्टर साहब को ऐसा पारिवारिक वातावरण मिला कि वह अपने पिता की सहायता से अंग्रेजी भाषा में रुचि बढ़ाते चले गए और मराठी तो उनकी मातृभाषा थी ही, जिसमें वे बहुत अच्छा लिखते और बोलते थे। बम्बई के एल्फिंस्टन स्कूल एवं कॉलेज में पढ़ने के बाद तो अंग्रेजी के प्रति उनका मोह अधिक बढ़ गया और वे अंग्रेजी में बोलने के लिए प्रशंसित किए जाने लगे। दूसरे, वे अपने कोर्स से अतिरिक्त अन्य पुस्तकों का गंभीरता से अध्ययन करते थे। फलतः उनमें लिखने की लालसा पैदा हो गई और वे जीवन के अंतिम क्षणों तक लिखते रहे। आर्थिक विषमताओं में पोषित, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों में पीड़ित होने पर भी डॉक्टर साहब ने पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति को अच्छी तरह विकसित किया। जब कभी वे नई पुस्तक की मांग करते, तब रामजी सकपाल के सामने समस्या खड़ी हो जाती। वे कहीं से उधार पैसे लेते अथवा कोई गहना गिरवी रखते और अंबेडकर की इच्छा पूर्ति करते। अंबेडकर का साहित्यिक प्रतिभा का विकास वास्तव में अमेरिका में हुआ। सन 1915 उनके लेखन का शुभारंभ था। उसी वर्ष उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए किया था। अगले वर्ष उन्होंने प्रोफेसर गोल्डन विजर की मानव शास्त्रीय गोष्ठी में भारत में जातियां नामक लेख पढ़ा, जो आगे चलकर इंडियन एंटिक्वेरी के मई 1917 के प्रकाशन में प्रकाशित हुआ। यह लेख डॉक्टर साहब की प्रथम पुस्तक बनी, जिसकी समाजशास्त्र के क्षेत्र में बड़ी प्रशंसा हुई। उनमें आत्मविश्वास बढ़ा और निरंतर लेखन कार्य में वे लीन रहने लगे। अनेक विषम परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, अनेक विभिन्न बाधाएं उन्हें झेलनी पड़ी, परंतु उनकी साहित्यिक रुचि कभी क्षीण नहीं हुई।
सुविधा एवं संपत्ति होने पर तो कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है, पर डॉक्टर अंबेडकर तो केवल प्रतिभा एवं अथक परिश्रम के बल पर ही नेतृत्व एवं साहित्य की उच्च सीढ़ी पर पहुंच सके। यह उनके साहित्यिक व्यक्तित्व का महान गुण है। विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर के सामने मुख्य समस्या जीविकोपार्जन की थी, क्योंकि पिता और बड़े भाई आनंदराव की मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर साहब को लिखने का शौक तो था ही, पर उससे वह अपना तथा परिवार का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे। साहित्यिक प्रयास से जीविका कमाना उनके लिए असंभव था। वे उपन्यास आदि नहीं लिखते थे और ना ही वे जनता के मनोरंजन के लिए ही ऐसा करते थे। अतः उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए वकालत को उचित समझा। कुछ पार्ट टाइम अध्यापन कार्य भी करने लगे थे। आर्थिक अभाव के बावजूद भी वे अपने पढ़ने लिखने का कार्य निरंतर करते रहे, ताकि वैचारिक एवं साहित्यिक रुचि ज्यों की त्यों बनी रहे और अपने समाज को भी कोई ठोस चीज दे सकें। डॉक्टर अंबेडकर की साहित्यिक सृष्टि का विवेचन करना बड़ा ही गूढ़ एवं गंभीर विषय है, क्योंकि उनके साहित्य के अनेकों अनेक पक्ष हैं। उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक ग्रंथों की रचना करके अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। उनके साहित्यिक सृजन का लक्ष्य लेखन प्रक्रिया, शैली, रचनाओं का प्रेरणा स्रोत आदि का समुचित विश्लेषण एक प्रकार की गवेषणा है, क्योंकि वे साहित्यकार के रूप में सामने कभी नहीं आए, अपितु समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, विधिवेता आदि रूप में कार्यरत रहे। फिर भी उनकी रचनाओं के अध्ययन के पश्चात यह कहा जा सकता है, वे अपनी अभिव्यक्तियों में कहीं रूखे और कड़वे हैं, पर कहीं मीठे एवं सरस भी हैं, कहीं कठोर, कहीं कोमल तो कहीं गंभीर भी हैं। तथ्यात्मक होते हुए भी उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें निरसता तथा शुष्कता नहीं है। यही कारण है कि पाठक तन्मय होकर उनके ग्रंथों को पढ़ जाता है। वह कुछ समय के बाद फिर पढ़ने के लिए ललायत होता है। डॉक्टर साहब ने सीधी, सरल तथा सहज भाव का प्रयोग करके वास्तविकताओं को चित्रित किया है। इस प्रकार उनकी कुछ निजी विशेषताएं अनायास ही पाठकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनके साहित्यिक व्यक्तित्व में मानवता, आदर्शवादिता एवं यथार्थता का संगम समाहित है।